Good morning, students. So today we are going to learn about the components of computer and the digital diagram of any computer, or diagram for or architecture for any digital computer. So first of all, we are going to learn about how many components are associated with a computer, or we can say, or a computer is just made up of these components, और these are the basic components, और इन्हीं components को use करके किसी भी computer को बनाया जाता है. So what are the components of computers? So the first one, which is known as CPU, as you all know about this CPU. The second one is memory unit, simply memory or memory unit. The third one is input unit and the fourth one is output unit. जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो काम कैसे कर रहा है, इनपुट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, आउटपुट हो रहा है. सो इफ देयर इज इनपुट, सो वी नीड इनपुट डिवाइसेस. देयर इज आउटपुट, वी नीड आउटपुट डिवाइसेस. If we talk about processing, so where the processing goes happens, then these processing goes happens inside the CPU. And finally मैंने बात कही थी कि हमें कंटेनर चाहिए होता है कि जहाँ पे हम उन सारी चीज़ों को रख के कैलकुलेट कर सके. सो वी नीड मेमोरी. सो बेसिकली कोई भी कंप्यूटर, एनी डिजिटल कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ दीज 4 यूनिट्स: सीपीयू, मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट्स एंड आउटपुट यूनिट्स. सो जब भी आपसे कोई पूछे कि जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सो यू कैन इजीली से दैट देयर आर द 4 कंपोनेंट्स. कहीं पे आपको 3 कंपोनेंट लिखे हुए मिलेंगे तो वहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है, यानी सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट एक साथ बोला जाता है. सो देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ एनी डिजिटल कंप्यूटर. मैंने आपसे बात करी थी कि किसी भी डिजिटल कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या होता है. तो जब लोग आर्किटेक्चर की बात करते हैं किसी भी डिजिटल कंप्यूटर की, तो आर्किटेक्चर कहने का मतलब कि उसकी बनावट क्या होती है, वो किस तरीके से बना है, उसमें जो जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो कंपोनेंट्स आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, और जो फंक्शनलिटीज़ हो रही है वो फंक्शनलिटीज़ आखिर कैसे अचीव की जा रही है. सो हेयर वी हैव द आर्किटेक्चर ऑफ एनी डिजिटल कंप्यूटर वी हैव राइट नाउ. सो बेसिकली जैसा कि हम लोगों ने भी समझा है कि किसी भी कंप्यूटर के 4 कंपोनेंट्स होते हैं. सो वी हैव सीपीयू, वी नीड मेमोरी, वी हैव इनपुट यूनिट और इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस. यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारा डायग्राम है, उस डायग्राम में हमने यहाँ सीपीयू को इंक्लूड किया है, यहाँ पे हमारे पास इनपुट यूनिट है, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट यूनिट भी है. बट यहाँ पे आप देख रहे हैं मेमोरी, मेन मेमोरी भी है और सेकेंडरी स्टोरेज है, या सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं इसको, ठीक है ना. स्टोरेज दैट मीन्स मेमोरी की बात कर रहे हैं. तो मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज. सो दीज आर द 4 कंपोनेंट्स जो अभी मैंने डिस्कस किया. ये चारों कंपोनेंट इस डिजिटल आर्किटेक्चर में, इस आर्किटेक्चर में किसी भी डिजिटल कंप्यूटर को किस तरीके से कनेक्ट किया गया है उसके बारे में यहाँ बताया गया. मैं इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा जो आपके माइंड में कुछ एक कह सकते हैं कि थोड़ी सी जो आपकी भ्रांति है उसको मैं दूर करना चाहता हूँ कि लोग सीपीयू का मतलब क्या समझते हैं. नॉर्मली जो भी सीपीयू के बारे में बात करते हैं तो वो जो डब्बा आप देखते हो दैट इज कॉल्ड सिस्टम बॉक्स, जिसमें सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के अटैच किए जाते हैं, लोग उसे सीपीयू कहते हैं. बट दैट इज नॉट सीपीयू. ओके, सो इफ यू हैव, दिस इज द मॉनिटर और उसके बगल में बाजू में एक डब्बा होता है, ये आपका कीबोर्ड है और आपके पास एक माउस होता है, ठीक है ना. तो ये जो आप डब्बा जिसको पूरा सीपीयू कहते हो, दिस इज नॉट सीपीयू, दिस इज सिस्टम बॉक्स. इनसाइड दिस सीपीयू, इनसाइड दिस सिस्टम बॉक्स देयर इज अ स्मॉल कंपोनेंट. वो इतनी बड़ी एक आईसी होती है, उसको हम लोग सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, एंड दैट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज अटैच्ड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर, एंड दैट मदरबोर्ड इज इनसाइड दिस सीपीयू और दिस सिस्टम बॉक्स जिसे आप सीपीयू कहते हो. ओके, सो द CPU इज अ स्मॉल चिप. एक छोटा सा IC होता है, एक छोटा सा चिप होता है जो कि मदरबोर्ड पे क्या होता है, अटैच किया हुआ होता है, मदरबोर्ड पे लगाया हुआ होता है. तो दैट इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. द नेक्स्ट वन इज इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज. सो देयर आर दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनी डिजिटल कंप्यूटर जो हम लोग आज के डेट में यूज़ कर रहे हैं. इवन जब आप अपने मोबाइल फ़ोन्स की बात करते हो तो वो भी बिल्कुल उसी तरीके से कुछ है कि यहाँ पे भी इनपुट यूनिट्स है, आउटपुट यूनिट्स है, यहाँ पे भी प्रोसेसर है, यहाँ पे भी मेमोरी है. तो जब आप किसी भी मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो वहाँ ये सारी बातें डिस्कस की जाती है ना कि इसमें 2.0 का
गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगा हुआ है, इसमें इतना रैम या रोम है, या फिर इसका टच स्क्रीन जो कि उसका इनपुट है यूएसबी के लिए दिया हुआ है ताकि इनपुट आप लगा सकते हो या आउटपुट उससे यूज ले सकते हो। सो देयर आर वेरियस थिंग्स। नाउ जब हम लोग किसी भी कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे आर्किटेक्चर में मैंने इन चारों कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट कराया हुआ है। और ये जो कनेक्ट कराया है उसमें आप देखो, सबसे पहले हम लोग जब सीपीयू की बात करते हैं तो सीपीयू क्या होता है ना, जितने भी अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस या जितने भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे आपके कंप्यूटर के अंदर, वो सारे के सारे टास्क का एग्जीक्यूशन का जिम्मा किसके हाथ में होता है? सीपीयू के हाथ में। यानी जब हम लोग बात करते हैं इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, हमने यही बात करी थी। तो जो भी प्रोसेस होगा वो प्रोसेस इनसाइड सीपीयू, जितने भी प्रोसेस होंगे, जिस तरह के भी प्रोसेसिंग होंगे, चाहे आप वो गाने सुन रहे हो, चाहे आप वो मूवीज देख रहे हो, चाहे आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप अकाउंटिंग कर रहे हो या और किसी भी तरीके का एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, वो सारे एप्लीकेशन का जो एग्जीक्यूशन का टास्क होगा वो इनसाइड द सीपीयू यहाँ पे होता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि ये जो सीपीयू टास्क को एग्जीक्यूट करेगा उसके लिए इनपुट कहाँ से आएगा? ठीक है, तो इनपुट कहाँ से आएगा? तो इनपुट के लिए इनपुट यूनिट होता है जिससे कि हम लोग इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका कीबोर्ड क्या कर रहा है? आप अल्फाबेट्स नंबर को अगर इनपुट करना है तो यू यूज कीबोर्ड्स। अगर किसी आइकन को पॉइंट करना है आप यूज करते हो माउस। आप चाहते हो कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक फोटोग्राफ डालनी है तो या एक इमेज को स्कैन करना है या एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है तो आप यूज करते हो स्कैनर। ठीक है, या फिर कैमरा यूज करते हो। तो ये सारे क्या है? इनपुट कर रहे हैं। इनपुट यूनिट कहने का मतलब क्या होता है कि वो सारे यूनिट्स या वो सारे डिवाइसेस जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ डेटा डाल सके। अब वो डेटा किसी भी तरह का हो सकता है, उस पर हमारा भी एक स्पेशल लेक्चर होगा कि डेटा क्या होता है और डेटा कितने तरह का होता है, और उन डेटास के लिए इनपुट करने के लिए या उन डेटास का आउटपुट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इन फर्दर वीडियोस। तो जब हम लोग बात करेंगे कि इनपुट यूनिट की, तो इनपुट यूनिट इज बेसिकली व्हाट? तो इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस, इनपुट यूनिट कहने का मतलब यह होगा कि वो सारे इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहा है, केवल एक इंडिविजुअल कीबोर्ड की बात नहीं कर रहा है। वो सारे के सारे डिवाइसेस जिसकी मदद से हम किसी भी कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? डेटा को फेड करा सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेज सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट का हो डेटा। ये जरूरी नहीं कि हाँ स्पेसिफिकली इसी फॉर्मेट की बात कर रहा है। जैसे अगर आपको अल्फ़ाबेट्स भेजना है, आपको नंबर्स डालने हैं, तो ये सारे के लिए आप कीबोर्ड यूज़ करते हो। तो इनपुट यूनिट्स में आप किसी भी तरह के डेटा को अगर हमें कंप्यूटर में फेड कराना है तो वी रिक्वायर सम डिवाइसेस, एंड दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज नोन एज इनपुट डिवाइसेस। और उन सारे इनपुट डिवाइसेस के लिए मैंने यहाँ पे कहा इनपुट यूनिट्स, यानी कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी है, स्कैनर भी है, आपका माइक्रोफोन भी है, आपका कैमरा भी है। तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस जिसकी मदद से हम इनपुट करा सकते हैं किसी भी कंप्यूटर के अंदर, तो उन सभी को इनपुट यूनिट में रखेंगे। आउटपुट यूनिट में वो सारे डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर से जो प्रोसेस्ड डेटा को हम लोग आउटपुट लेते हैं, तो दैट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि आपका मॉनिटर पे हम क्या देखते हैं कि जो हमारा प्रोसेस डेटा होता है वो हमें मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाया जाता है, दैट इज आवर आउटपुट यूनिट। आप उसी तरीके से प्रिंटर पे आप उसकी हार्ड कॉपी लेते हो, दैट इज आवर आउटपुट यूनिट। आप स्पीकर्स पे गाने सुनते हो या मूवीज जब देखते हो तो उसकी वॉइस आपको मिलती है, दैट इज आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट डिवाइसेस का मतलब वो सारे डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर से जो भी डेटा है वो आपको बाहर मिल पा रहा है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट यूनिट। नाउ अब इन सारे यूनिट्स को हमने कैसे एसोसिएट किया है एक दूसरे से, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि ये जो सीपीयू है वो मेमोरी के साथ क्या है? अटैच्ड है। लेकिन ये सीपीयू डायरेक्टली मेमोरी से ही कम्युनिकेट कर रहा है, बाकी और देखो किसी डिवाइस से ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। वहीं पे आप देखो सेकेंडरी स्टोरेज मेन मेमोरी से कम्युनिकेट कर रहा है, इनपुट यूनिट से डेटा मेन मेमोरी की तरफ जा रहा है और मेन मेमोरी से डेटा आउटपुट यूनिट को जा रहा है। यानी जो प्रोसेसिंग का तरीका होगा वो क्या होगा? इनपुट से डेटा कहाँ जाएगा? मेन मेमोरी को। मेन मेमोरी से डेटा क्या होगा? प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू में जाएगा।
सीपीयू प्रोसेस करके डेटा किसको भेजेगा, मेन मेमोरी को। अगर हमें स्टोर करना है तो सेकेंडरी स्टोरेज में भेजेंगे, और अगर हमें आउटपुट पे भेजना है तो आउटपुट यूनिट को भेज देंगे। अगर यहाँ से कोई डेटा लेना है सेकेंडरी स्टोरेज से तो वो भी कहाँ जाएगा, मेन मेमोरी में। तो आप देखो कि मेन मेमोरी कहीं ना कहीं एक ब्रिज की तौर पे काम कर रहा है। सो मेन मेमोरी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सीपीयू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग, आपका हर एक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, या जो भी टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, उसके लिए सीपीयू जिम्मेवार है। लेकिन जब हम लोग इनपुट की बात करते हैं, अगर हमें इनपुट चाहिए, कंप्यूटर को फेड करना है, सो वी रिक्वायर इनपुट यूनिट। अगर उसी को हमें आउटपुट पे चाहिए, जिस तरह का भी आउटपुट हो, वो डिपेंड करता है कि आपका डेटा कैसा है, आपको आपकी रिक्वायरमेंट कैसे है, उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट यूनिट यानी आउटपुट डिवाइसेस होंगे, और आपका इनपुट कैसा है उसके अकॉर्डिंगली आपका इनपुट यूनिट डिसाइड होगा। अगेन वी हैव मेमोरी, द फोर्थ कंपोनेंट हमारे पास जो है मेमोरी वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, द प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। मैंने यहाँ पे दोनों को लिखा है, जहाँ पे एक आप स्टोर कर रहे हो जो परमानेंट नहीं होता और दूसरी जगह परमानेंटली डेटा स्टोर होता है, तो उन दोनों को इस तरीके से आपस में ये सारे कनेक्टेड होते हैं। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सीपीयू के लिए, तो सीपीयू के अंदर तीन अलग अलग कंपोनेंट आपको दिख रहे होंगे, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आर द टेम्पररी स्टोरेज एरिया, या मेमोरी यूनिट भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो अब ये सीपीयू का ही काम होता है कि पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना। तो सीपीयू का काम पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना नहीं होता। सीपीयू के अंदर जो एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, पूरे के पूरे कंप्यूटर के हर कंपोनेंट को कंट्रोल करता है। दैट मीन्स ये सीयू क्या करेगा, इस मेन मेमोरी को भी कंट्रोल करेगा, ये सीयू सारे आउटपुट यूनिट्स को भी कंट्रोल करेगा, ये सीयू सारे इनपुट यूनिट्स को भी कंट्रोल करेगा, ये सीयू सेकेंडरी स्टोरेज को भी कंट्रोल करेगा, और नॉट इवन द ऑल दीज डिवाइसेस, ये सीयू एएलयू को भी कंट्रोल करेगा और रजिस्टर्स को भी कंट्रोल करेगा। अब ये कंट्रोल करने की बात जब हम लोग कह रहे हैं कि ये कंट्रोल करना क्या है, तो कंट्रोल करने का यहाँ पे मतलब है कि यही इंस्ट्रक्शन देगा कि इनपुट यूनिट, हमारे पास बहुत सारे इनपुट यूनिट्स होंगे, तो कौन सा इनपुट यूनिट से डेटा हमें लेना है ये कौन डिसाइड करेगा, उस समय ये सीयू डिसाइड करेगा। हमने रैम पे डेटा स्टोर करना है या रैम से डेटा उठाना है, ये कौन डिसाइड करेगा, यानी हमें रीड करना है या राइट करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, उस टाइम पे ये सीयू डिसाइड करता है। So CU is basically a deciding element in our computer. That's why it is known as control unit. ये पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, नॉट इवन पूरे कंप्यूटर को, इवन इनसाइड द सीपीयू जितने कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। जैसा कि आप देख रहे हो एएलयू को भी कंट्रोल कर रहा है, ए रजिस्टर्स को भी कंट्रोल कर रहा है। सो द डेटा लाइन, दिस इज द डेटा लाइन एंड दिस डॉटेड लाइन इज कॉल्ड कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन यानी ये जो एरो साइन आप देख रहे हो, ये एरो साइन क्या है, डेटा के लिए, मतलब ये बता रहा है कि डेटा कहां से कहां जा रहा है, फ्लो ऑफ डेटा। एंड दिस डॉटेड लाइन शोज कि कंट्रोल कहां से कहां जा रहा है। तो अब देखोगे अब एक चीज यहाँ पे, इनपुट इन यूनिट से डेटा केवल मेन मेमोरी की तरफ जा रहा है, इधर से रिवर्स नहीं है। मेमोरी से डेटा केवल बाहर जा रहा है आउटपुट यूनिट को, आउटपुट से नहीं आ रहा है मेमोरी की तरफ। ये वन डायरेक्शनल है, ये भी वन डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल। यहाँ लेकिन आप देखो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बाई डायरेक्शनल है, मतलब डेटा आ भी रहा है और डेटा जा भी रहा है। और यहाँ पे मैंने दो लाइंस यूज किए हैं, दो एरो लाइन यूज किए हैं। इसका मतलब कि जो डेटा का ट्रैफिक है, डेटा का जो आना जाना है वो ज्यादा है। दैट्स व्हाई दिस इज डुअल लाइंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिजिटल, दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। किसी भी डिजिटल कंप्यूटर जो आज आप इस्तेमाल करते हो, वो उसमें जितने सारे कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स इसी तरीके से आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब ये इनपुट यूनिट की बात करें तो जितने भी इनपुट डिवाइसेस होंगे उसको हम ये मान लेंगे, जितने भी आउटपुट डिवाइसेस होंगे हमको आउटपुट यूनिट मानेंगे, और ये सीपीयू, मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक कंपोनेंट करके इसको एलाबोरेट करेंगे कि सीपीयू क्या क्या करता है, मेन मेमोरी में क्या है, कितने टाइप के होते हैं, इनपुट यूनिट कितने होते हैं, कितने तरह के होते हैं, एंड आउटपुट यूनिट्स। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।